सो वेलकम टू एके टॉक। सो आज मेरे पास ऐसी न्यूज़ है जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारे कान के साथ साथ सब कुछ खड़ा हो जाएगा। तो बिना देरी किए अपनी पहली न्यूज की बात करें तो ऐसे रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि सैयारा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी डिलीवर करने के बाद अनीत पड्डा शक्तिशालिनी मूवी के थ्रू मेडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एंटर कर सकती है। जहां पहले कियारा आडवाणी इस मूवी का पार्ट होने वाली थी, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी की वजह से वो इस मूवी का पार्ट नहीं बन पाएगी और अब कियारा आडवाणी की जगह हमें अनीत पड्डा शक्तिशालिनी में दिखाई देगी। लेकिन जब ये रूमर फैल रहा था तभी मेडॉक फिल्म्स ने एक मैसेज के थ्रू कंफर्म कर दिया कि शक्तिशालिनी और मुंजिया 2 के बारे में तुम जो भी कास्टिंग की न्यूज सुन रहे हो वो सभी स्पेकुलेशंस है। तो अभी किसी भी न्यूज पर यकीन मत करो और जब इसकी कास्टिंग कंफर्म होगी हम उसके बारे में ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। फिर उसके बाद अगली न्यूज की बात करें तो मार्को के सीक्वल के बारे में भी रूमर सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाई दे रहा है कि मार्को के सीक्वल के लिए एक टाइटल रजिस्टर किया गया है एस लॉर्ड मार्को। बट एज पर रिपोर्ट्स उन्नी मुकुंदन इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होंगे, बल्कि कोई बिगेस्ट बॉलीवुड एक्टर इसमें कास्ट किया जाएगा। जहां कुछ लोगों ने तो यश एस लॉर्ड मार्को का पोस्टर भी बना दिया था और उस पोस्टर की वजह से बहुत से लोगों ने मान भी लिया था कि यश लॉर्ड मार्को में अपीयर होंगे, लेकिन ऑफिशियली इस मूवी के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। अब देखो, चाहे कितना भी बड़ा एक्टर मार्को के सीक्वल में आ जाए, लेकिन अगर उन्नी मुकुंदन मार्को के सीक्वल में नहीं हुए तो उन्नी मुकुंदन के बिना मार्को 2 काफी ज्यादा खाली खाली सी फील होगी। फिर उसके बाद वैजंती मूवीज ने कल की 2898 एडी के सीक्वल के बारे में एक न्यूज शेयर करी है और वो न्यूज बहुत ज्यादा बुरी है। सो एज पर रिपोर्ट्स दीपिका पादुकोण, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कल की मूवी में, इज नॉट गोइंग टू पार्ट ऑफ इट्स सीक्वल और अब उनका रोल कौन करेगा ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। जहां कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका ने मूवी के लिए अपनी फीस में 25% की हाइक मांगी, प्लस डिमांड की कि उनके 25 स्टाफ मेंबर्स को भी 5 स्टार ट्रीटमेंट मिले और इन सब के बाद भी वो 7 घंटे से ज्यादा काम भी नहीं करेगी। जहां मेकर्स को उनके लग्जरी ट्रीटमेंट और फीस हाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने 7 घंटे वाली डिमांड पूरी करने से मना कर दिया, क्योंकि एक तो कल की 2 ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा महंगी मूवी है और अगर मूवी की मेन एक्ट्रेस सिर्फ 7 घंटे ही अवेलेबल रहेगी तो मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा, ऊपर से मूवी डिले भी हो सकती है। जहां अब दीपिका पादुकोण को कौन सी एक्ट्रेस रिप्लेस करेगी उसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन अगर कल की 2 के बारे में कोई भी नई अपडेट आती है तो उस अपडेट के बारे में हमें जल्दी पता चल जाएगा। तो ये थी आज की कुछ अच्छी बुरी न्यूज़। बाकी आगे और भी कोई न्यूज आती है तो अपन उस पर भी बात करेंगे। बाकी आज बिना कोई ज्ञान पहले वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैं चाहे तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दूं लेकिन तुम्हारी दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती।